एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली जो ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हमें यूज होता है कंसेप्ट एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है ना, उसकी एक्सप्रेशन जब हम निकालते हैं तो इसलिए हम पहले देखेंगे ये एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ है। ठीक है, और फिर ये भी देखने की कोशिश करेंगे एंगुलर वेलोसिटी जो है, आपने एक और वेलोसिटी इससे पहले पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, जो आपने डायरेक्ट वेलोसिटी के नाम से जिसको आप जानते हैं। वहाँ पर आपने लीनियर तो वर्ड नहीं लिया, आप उसको वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन बहरहाल वो तो लीनियर वेलोसिटी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट क्या है, ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी कैसे जुड़ी है उस लीनियर वेलोसिटी के साथ, उस रिलेशन को भी निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे आम वेलोसिटी की बात जब चलती है, जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है फ्रॉम 9th, फ्रॉम 8th, फ्रॉम 7th आप वेलोसिटी को पढ़ते आए हैं कि जनरली वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बॉडी की, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस होती है, दैट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जनरली वेलोसिटी जो हम जो आज तक आपने पढ़ी है, दिस इज एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी, यानी जनरली अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो स्ट्रेट लाइन में जब ये चलेगी उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 10 मीटर 15 मीटर डिवाइडेड बाय उसको टाइम कितना लगा, सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विल गिव यू वेलोसिटी। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई बॉडी अब स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है बल्कि सर्कुलर मोशन में है, एंगुलर मोशन में है, तो वहां पर एक और वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है, दैट्स कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन किया, इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इस पर हम देखना चाहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे और इसके लिए एक्सप्रेशन वगैरह क्या चीज है। तो एंगुलर वेलोसिटी जनरली हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, जैसे लीनियर वेलोसिटी v से दिखाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है, ओके, चलो हम मानते हैं कि एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यानी एक बॉडी इस सर्कल पर चलती है, ठीक है ना, और इसकी मोशन जो है जनरली सर्कुलर ही है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इसका सेंटर है इस सर्कुलर पाथ का, ये इसका रेडियस है। मान लेते हैं कि बॉडी जो है ये पॉइंट ए पर है और एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो चलते चलते ए से पहुंची बी तक, ठीक है ना, ये देखिए। और अगर आप देखेंगे जब ये बॉडी ए पर है, सो दिस इज द रेडियस और दिस इज द लाइन व्हिच कनेक्ट्स द बॉडी विद द सेंटर। तो जब ये बॉडी ए से पहुंची बी तक, इसको कुछ टाइम लगा होगा, लेट मी सपोज इसको टाइम लगा टी, ए से बी तक पहुंचने में, ठीक है। और बी से जब हम इसको रेडियस डालते हैं या इसको कनेक्ट करते हैं इस बॉडी को बी पर सेंटर के साथ, तो जब ये बॉडी ए से चली बी तक, इस दौरान इसने सेंटर पर बनाया कुछ एंगल, जो भी बनाया हो 10 डिग्री 20 30 40 50, ये डिपेंड करेगा ना कितना एंगल यहां बनेगा, ये डिपेंड करेगा कितना ज्यादा बॉडी मूव करती है शायद सर्कुलर ट्रैक पर। चलो छोड़ दीजिए वो, बहरहाल जब भी बॉडी चलेगी इस सर्कल पर, ठीक है ना, अब याद रखिए बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म क्यों है आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन तब हम कहते हैं ना कि जब बॉडी की वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में जाती है ना, हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी वो चेंज हो जाती है, फिर कैसे रहेगी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म। तो वो चीज आपने पढ़ा है 9th में पढ़ा है, शायद यहाँ भी मैंने पढ़ाया है परहैप्स पिछले काइनेमेटिक्स लेसन में, कि हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन को फिर क्यों बताते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का यहाँ मकसद है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो याद रखिए यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है इस स्पीड की, तो इसलिए हर पॉइंट पर चेंज होती है डायरेक्शन वेलोसिटी की, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। हाँ, स्पीड जो ऑब्जेक्ट की है वो कांस्टेंट रह सकती है, और हमने वही माना कि जब ये ऑब्जेक्ट जो ए पर है, जब ये चलता है सर्कुलर ट्रैक पर, तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है, और लेट मी सपोज कांस्टेंट स्पीड जो है दैट इज v, ठीक है ना। सो जब स्पीड एक जैसी रही इस ऑब्जेक्ट की, सो दैट इज व्हाई इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर हम आम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, वहां तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट नहीं रह सकती, हाँ स्पीड जो है वो कांस्टेंट रह सकती है। तो इसलिए अगर मैं बताऊंगा कि हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो इसका मतलब है इसका स्पीड एक जैसा है, ठीक है ना। तो लेट मी सपोज द बॉडी इज मूविंग विद स्पीड v,
फ्रॉम ए टू बी, जब ये ए टू बी चली तो इस दौरान इसने कुछ एंगल बनाया सेंटर पर। तो एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं, जो हम ओमेगा से दिखाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाएगा सेंटर पर चलते चलते, कितना एंगल बनाएगा यूनिट टाइम में। सो एंगल डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे ऑन वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यहां होता है एंगल डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम। So we can define angular velocity of an object if the object suppose is moving on a circular track, and when it is moving from one point to another point, it describes some angle at the center. Now how much angle is formed by the object per unit time at the center is called it is angular velocity. So very simply, angular velocity is the angle described by the particle per unit time, ठीक है ना। So angle described per unit time, angle described per unit time by an object। आपने ये देखा कि ये कहां पर एंगल बनाता है ना, by an object is called angular velocity, is called angular velocity, angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी जब भी आप देखेंगे डेफिनेटली बॉडी जो है ये एंगुलर मोशन में होगी, उसका एक केस है सर्कुलर मोशन भी, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी जो हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इट इज एक्चुअली एंगल कितना बना दिया किसी ऑब्जेक्ट ने जब वो सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है, तो एंगल कितना बना दिया है डिवाइडेड बाय इस एंगल को बनने में कितना टाइम लगा है ना। दैट यू मीन दैट एंगल डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यानी कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में यानी 1 सेकंड में यूनिट टाइम में कितना एंगल बनाएगा, दैट्स कॉल्ड इट इज एंगुलर वेलोसिटी। अरे सीधी बात है, यूनिट टाइम में अगर इस ऑब्जेक्ट ने 30 डिग्री एंगल बनाया, मान लेते हैं यूनिट टाइम, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में 60 डिग्री एंगल बनाएगा तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज घूमता होगा सर्कुलर ट्रैक पर बेनिस्बत इस ऑब्जेक्ट के। सो दैट्स व्हाई क्योंकि वेलोसिटी हमें यही कांसेप्ट देता है ना कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है कितना स्लो मूव कर रहा है। सो दैट्स व्हाई ये एंगुलर वेलोसिटी भी आपको वही चीज बताती है कि सर्कुलर ट्रैक पर जब ये ऑब्जेक्ट चलता है कितना तेज चलता है या कितना स्लो चलता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा एंगल बनाता है पर यूनिट टाइम, तो इसका मतलब है उसकी स्पीड ज्यादा है उस सर्कुलर ट्रैक पर। अगर एंगुलर वेलोसिटी आपको कम मिली, उसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट कम एंगल बनाता है पर यूनिट टाइम एट द सेंटर, इसका मतलब है उसकी स्पीड जो सर्कुलर ट्रैक पर है वो कम है। सो दैट इज व्हाई कि एंगुलर वेलोसिटी जो है ये बराबर होती है एंगल कितना बना दिया उस पार्टिकल ने, when the particle moves from one point to another point on the circular track, उसने एंगल कितना बना दिया डिवाइडेड बाय उसको वो एंगल बनाने में कितना टाइम लगा। सो दैट इज एंगल डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम, तो वही होती है मैथमेटिकली शाबाश एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो दूसरी तरीके से अगर आप देखेंगे कि अगर हम इस एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक चला ऑब्जेक्ट, है ना, इसने कुछ यहाँ एंगल बना दिया से थीटा से 30 डिग्री है। अगर ये ऑब्जेक्ट ए से निकला, ए से ठीक यहां से निकला ए से, कंप्लीट चक्कर लगा दिया वापस पहुंचा ए पर, पूरा ध्यान रखना है, एक चक्कर कंप्लीट लगा दिया, तो आप मुझे बताएंगे ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा। डेफिनेटली जिसको आप कंप्लीट एंगल बोलते हैं दैट्स कॉल्ड 360, है ना। सीधी बात है, क्योंकि एक पॉइंट के गिर्द, अगर एक पॉइंट है इसके गिर्द टोटल एंगल कितना होता है पॉइंट के गिर्द 360 प्लेन एंगल, है ना। ऐसे अगर आप इस पॉइंट पर दो एक्सिस डालेंगे परपेंडिकुलरली, देखिए तो ये 90 90 90 90 वह 360। सो इसका मतलब ये है कि जब आपका पार्टिकल ए से निकला, कंप्लीट एक रेवोल्यूशन किया, वापस ए पर पहुंच गया, तो इस दौरान इसने सेंटर पर बनाया एंगल 360। लेकिन आप मुझे बताएंगे उस 360 को हम कभी कभी 2 पाई भी बोलते हैं रेडियंस में, ठीक है ना, क्योंकि पाई का वैल्यू यहाँ होता है 180, सो 180 into 2 दैट इज 360। तो 360 के बजाय कभी आप 2 पाई भी लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अच्छा, तो अगर पार्टिकल ने, हम मानते हैं पार्टिकल ने एक चक्कर कम, ये कंडीशनल है, जनरल डेफिनेशन तो एंगुलर वेलोसिटी की यही है, इट इज एंगल डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जस्ट लाइक दैट, है ना। तो दूसरा चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जगहों पर आप एंगुलर वेलोसिटी का एक खास एक्सप्रेशन यूज करने जा रहे हैं ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं मानता हूँ कि चलो पार्टिकल ने एक चक्कर कंप्लीट किया, इसलिए कंडीशन है जब पार्टिकल एक चक्कर कंप्लीट करेगा, तो जब पार्टिकल ने एक चक्कर कंप्लीट किया तो इसने सेंटर पर 2 पाई एंगल बना दिया। लेकिन आपको पता है जब पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट करता है
उस वक्त जो उसको टाइम लगता है ना, दैट्स अ स्पेशल टाइम इन फिजिक्स कॉल्ड टाइम पीरियड। उसको टाइम पीरियड बोलते हैं ना। टाइम पीरियड जो है, आपको कोई बोलता है कि व्हाट इज टाइम पीरियड, अगर आपको बोलेगा कोई अरे इस पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या हो गया जो सर्कल पर चलता है, आप कहेंगे इसका टाइम पीरियड हो गया, इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट्स कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। सो इट्स अ स्पेशल टाइम। जनरली टाइम पीरियड हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, है ना। अब सीधी बात है, यहां पर आपके पार्टिकल ने एक चक्कर कंप्लीट किया, जब एक चक्कर कंप्लीट किया ना तो एंगल बना दिया 2 पाई। अब इस 2 पाई को एंगल को बनने में टाइम लगा ना, टी टाइम पीरियड, है ना। इसलिए यहां पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इफ द पार्टिकल डिस्क्राइब्स वन फुल सर्कल, तो इस वक्त ये एंगुलर वेलोसिटी क्या बनेगी। अब एंगल जो थीटा है इसके बदले आएगा 2 पाई, लेकिन याद रखना कंडीशनल, इफ द पार्टिकल डिस्क्राइब्स वन कंप्लीट रोटेशन, if the particle goes once fully on the circular track, है ना। ये से निकला पार्टिकल वापस यहीं पर पहुंच गया, एक चक्कर कंप्लीट किया, उस वक्त मैं बता रहा हूं, उस वक्त मैं बात कर रहा हूं। तो एंगुलर वेलोसिटी उसको बराबर होगी, एंगल कितना बन गया 360, थीटा आ गया 2 पाई। उसको टाइम कितना लगा, अभी आम टाइम नहीं है इस वक्त, क्योंकि कंप्लीट चक्कर एक लगा दिया पार्टिकल ने, इस वक्त जो इसको टाइम लगता है ना, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड एंड दैट इज नोटेड बाय कैपिटल टी। ये आपको इसको आम टाइम से डिफरेंशिएट करेगा, है ना। सो कैपिटल टी आ जाएगा इसमें, वजह क्योंकि कंप्लीट साइकिल पार्टिकल ने किया, ठीक है ना। इस वक्त जो टाइम लगा दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। सो अगेन आ गया ना एंगल डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम, अगेन आ गया एंगुलर वेलोसिटी। इस वक्त एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन भी आप देखेंगे बहुत जगह यूज हो जाती है फिजिक्स में, दैट एंगुलर वेलोसिटी इज नो डाउट थीटा बाय टी भी होगा, किसी वक्त एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय टी भी होगा। जब ये 2 पाई बाय टी होगा तो इसका मतलब है ये टी उस वक्त जो है ये टाइम पीरियड ऑसिलेशन का है, टाइम पीरियड रोटेशन का है, टाइम टेकन फॉर वन फुल रोटेशन, जस्ट लाइक दैट। तो आगे भी हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ओमेगा जो बराबर होगा दैट इज 2 पाई, ये जो 1 बाय टी है ना, यहाँ ये जो डिवाइड टी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बाय टी। 1 by t means reciprocal of time period, है ना। reciprocal आप जानते हैं ना, 2 by 3 का reciprocal क्या होता है, इसका उल्टा, it's 3 by 2, है ना। आप मुझे बताएंगे 5 का reciprocal क्या है, इसको क्या डिवाइड है, इसको कुछ भी नहीं है उसको माने, so 5 का reciprocal है 1 by 5, just like that। इस तरह t का reciprocal क्या है, that's 1 by t, just like that। so it is reciprocal of time period, so omega is 2 pi। और आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। इसको फ्रीक्वेंसी से जोड़ता है f, कभी-कभी f भी लिखा जाता है बुक्स में, कभी-कभी n भी लिखा जाता है बुक्स में, कभी-कभी न्यू भी लिखा जाता है बुक्स में। तो हम फ्रीक्वेंसी को f से भी डिनोट करते हैं, n से भी स्मॉल n से डिनोट करते हैं और इस न्यू से भी डिनोट करते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे बुक्स में डिफरेंट नॉमेनक्लेचर से लिखा होगा, बहुत सारे सिंबल्स यूज किए होंगे इसके लिए। सो इसका मतलब है ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इट इज 2 पाई टाइम्स, क्योंकि रेसिप्रोकल टाइम पीरियड का होता है फ्रीक्वेंसी। और आप मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है बहुत 9th 10th में वगैरह, ठीक है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज जैसे टाइम पीरियड आपने अभी देखा, टाइम पीरियड इस पार्टिकल का हो गया कि इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट्स कॉल्ड इट्स टाइम। फ्रीक्वेंसी होगी पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा एक पार्टिकल, दैट्स कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में कितने साइकिल एक कंप्लीट करेगा, दैट्स कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल टाइम पीरियड का। याद रखिए आपने इस चीज को डायमेंशंस में भी यूज किया है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, क्योंकि रेसिप्रोकल टाइम पीरियड का है मान लीजिए, इसके बदले मैंने लिया फ्रीक्वेंसी। तो ये एक और एक्सप्रेशन बन गई किसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो एंगुलर वेलोसिटी कभी आप सीधे देखेंगे इट इज एंगल बाय टाइम, कभी देखेंगे इट इज 2 पाई बाय टी, कभी देखेंगे इट इज 2 पाई एफ। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आप इस एंगुलर वेलोसिटी को देख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब है अब आपने देख लिया कि एंगुलर वेलोसिटी जो है इट इज सिंपली एंगल डिस्क्राइब्ड। जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है डेफिनेटली ये सेंटर पर एंगल बना रहा है, जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, कितना एंगल बनाएगा ये पार्टिकल डिवाइडेड बाय उस एंगल को बनने में कितना टाइम लगेगा। तो एंगल डिस्क्राइब्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट्स कॉल्ड एंगल डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम, दैट्स कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। फिर आपने इसको ये शक्ल दे दी, फिर आपने इसको ये शक्ल दे दी। तीनों इक्वेशंस जो है, तीनों एक्सप्रेशंस आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें इनको यूज करना है। सो दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है अभी मैंने बता दिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है
दूसरा, चूंकि अब एक फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में आ गई, इसको मापने के लिए यूनिट चाहिए। तो जैसे इस वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, शाबाश, मीटर पर सेकेंड। ये मीटर में मापा जाता है, ये सेकेंड में हो गया मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर चूंकि एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल बचा टाइम, तो एंगल को आप मापते हैं रेडियन में, टाइम को मापते हैं सेकेंड में। तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट आता है ना, यूनिट आता है वो आता है रेडियन पर सेकेंड। ऐसे रेडियन, यहाँ रेडियन बटा सेकेंड लिखो, यहाँ ऐसे लिखो रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो ये इसका आता है शाबाश यूनिट। इसके बाद हम एक रिलेशन देना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पास दो वेलोसिटीज आ गई। एक आ गई वो लीनियर वेलोसिटी, अब एक आ गई ये एंगुलर वेलोसिटी। दो वेलोसिटीज आपके पास है, इनके बीच में हम एक रिलेशन देखना चाहते हैं। है इनके बीच में रिलेशन, वही हम ढूंढेंगे, लेकिन स्केलर रिलेशन। स्केलर का मतलब है जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, इसके डायरेक्ट के साथ हम कुछ लेना देना नहीं है आगे जाके, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये रिलेशन निकालते वक्त हम इसके डायरेक्शन जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन को आगे लिखा जाता है स्केलर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो वो स्केलर रिलेशन वहां पर जो लिखा हुआ होता है, आपसे घबराइए नहीं, उसका ये मतलब नहीं है कि ये स्केलर क्वांटिटीज है, उसका ये मतलब है कि जब आप वो रिलेशन निकालेंगे उस वक्त आप इन दो चीजों का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, इनका डायरेक्शन उस वक्त कंसिडर नहीं करेंगे। सो वी आर गोइंग टू फाइंड what is the relation between linear velocity and angular velocity, but scalar relation between linear velocity बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि आपको सेंट्रिफ्यूगल फोर्स में यूज होती है ना। दैट इज व्हाई मुझे एक्चुअली सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पढ़ाना था, लेकिन ये चीज मुझे पढ़ाना पड़ा। हालांकि ये जो है कंसेप्ट एंगुलर वेलोसिटी का, ये आपके लास्ट यूनिट में आ जाता है रिजिड बॉडी रोटेशन मोशन में, तो इसलिए आज इसको पढ़ाना पड़ा, इसीलिए कि ये यूज होता है कंसेप्ट सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो जनरली वहां पर यूज होता है यही रिलेशन। तो हम यहाँ पर एडिशन करेंगे कि हम मालूम करना चाहते हैं स्केलर रिलेशन, स्केलर रिलेशन बिटवीन शाबाश लीनियर वेलोसिटी जो हम v से डिनोट करते हैं, एंड एंगुलर वेलोसिटी जो आज आपने पढ़ी है एंगुलर वेलोसिटी यानी v और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है, ये किस रिलेशन से जुड़े हैं, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल है, हमारे लिए जो फिगर अभी हमने बनाई है यही फिगर हमारे लिए काम करेगी, ठीक है। मैं मानता हूं कि ऑब्जेक्ट निकला ए से, इंच क्लॉकवाइज जा रहा है, ये पहुंचा बी तक, इसने बनाया एंगल थीटा, टाइम इसको लगा t। अब जो आर्क इसने डिस्क्राइब किया ना ए बी आर्क, इसकी कुछ लेंथ है, आप एल से भी जरूर कर सकते हैं, या आर्क की लेंथ में डायरेक्ट दिखाऊंगा ए बी से। तो मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस कवर की है ए बी, पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर किया सर्कुलर ट्रैक पर, ए बी, जो ए बी डिस्टेंस है ना, यही तो कवर किया ना। ये डिस्टेंस किसके बराबर है, मैं इसको दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तरीका ये, अभी मैंने बता दिया जो पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है ना, या जो पार्टिकल इस पर जा चुकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हमारे पार्टिकल की स्पीड यानी इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ इसकी स्पीड v है। तो अगर स्पीड v है तो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है ना। तो क्रॉस लगाइए, डिस्टेंस किसके बराबर होगी, तो डिस्टेंस बराबर होती है शाबाश वेलोसिटी, सॉरी इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्यों शाबाश, हमने कहा ना कि हम वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस करेंगे, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्पीड है, जो मान लीजिए फिलहाल डिस्टेंस इनटू वन, दैट इज डिस्टेंस सिर्फ स्पीड इनटू टाइम, है ना, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब है ये जो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया ना व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, दैट इज ए बी लेंथ, जो आर की ए बी लेंथ है ना, यही डिस्टेंस है ना। ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, पार्टिकल का स्पीड क्या है जो हमने v डिनोट किया, इनटू इसको टाइम कितना लगा, लेट मी सपोज इसको टाइम लगा ए से बी तक, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस ए बी जो होगी ये होगी स्पीड यानी वेलोसिटी इनटू टाइम, आई कॉल इट इक्वेशन 1, ठीक। अब इसी डिस्टेंस को जो ए से बी तक डिस्टेंस जा रही है ना, इस डिस्टेंस को मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। आपने डायमेंशंस में ये इक्वेशन यूज की है जब एंगल का आपने डायमेंशन निकाला था। आपको पता है कि एक रिलेशन कनेक्ट करती है इस एंगल को, जो एंगल सेंटर पर बनता है, इस रेडियस को जो इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ए बी,
इन चीजों को कनेक्ट करता है। क्या है वो रिलेशन कि एंगल बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। ये चीज आपने यूज किया है डायमेंशंस में, रेडियस ऑफ सर्कल, ये देखिए है ना। तो इस चीज को अगर मैं यूज करूंगा, मैं क्रॉस लगाऊंगा, आई विल गेट लेंथ ऑफ आर्क इनटू 1, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर निकलेगा? यहां से क्रॉस लगाइए, एंगल इनटू रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज एंगल इनटू रेडियस। सही। और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, यही तो हमारा ए बी है ना, लेंथ ऑफ आर्क, वही तो मुझे मालूम करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखूंगा ए बी, तो ए बी बराबर किसके होगा? एंगल कितना बना है? तो थीटा बना दिया जब ए से बी तक पार्टिकल है, ठीक है। रेडियस कितना है? दैट इज आर। तो मैं इस डिस्टेंस को निकाल सकता हूं। तो इसी डिस्टेंस को मैंने निकाला बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम। इसी डिस्टेंस को मैं निकाल सकता हूं इस इक्वेशन से बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ एंगल डिस्क्राइबर एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस मुझे क्या देती है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। तो इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट साइड सेम है, तो इनका राइट साइड भी सेम होगा। तो राइट साइड को जब मैं इक्वेट करता हूं, आई विल गेट vt velocity into time, linear velocity equals theta into r, angle described into radius। मैं यहाँ पर v रखूंगा, t को उधर ले जाऊंगा, so v equals थीटा r, ये t डिवाइड हो जाएगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा थीटा के साथ। मल्टीप्लाई में हो सकता है आप इसको पूरा डिवाइड भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि बीच में मल्टीप्लाई है, आप इस टाइम को एक ही साथ ले सकते हैं, या थीटा के साथ या r के साथ। और मुझे चाहिए इसको थीटा के साथ, अभी आप खुद देखेंगे क्यों। क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, है ना। और मेरे पास अभी सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है, कोई एंगुलर वेलोसिटी का अभी कोई कंसेप्ट है ही नहीं। सो v इक्वल्स, लेकिन ये चीज तो आपने अभी देखा इसी लेक्चर में कि एंगल बचा टाइम क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी अभी आपने पढ़ा है ना। एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको, वैसे तो आप भूल गए होंगे, ओमेगा को बताया ना, एंगल बटा टाइम नहीं जो पढ़ा है। तो अगर ये एंगल पर यूनिट टाइम है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी इनटू r। तो v इक्वल्स, सही तरीका लिखने का, पहले मैं r लिखूंगा फिर ओमेगा। और ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार यूज होती है फिजिक्स में, दैट v इक्वल्स r ओमेगा। मैंने इसको इक्वेशन ए नाम रखा। तो यही रिलेशन है जो कनेक्ट करती है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। इन वर्ड्स क्या बात बताता है कि लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, दैट लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स और जो है ये रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का, रेडियस इनटू ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो बार बार आप याद रखेंगे, ठीक है ना, बार बार यूज करना पड़ेगा। और वंस फॉर ऑल याद रखेंगे दैट v इक्वल्स r ओमेगा, ऐसे ही याद रखना है, v इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। मतलब कि लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज द रिलेशन व्हिच वी वांट टू कैलकुलेट, दैट v इक्वल्स r ओमेगा, एंड दिस इज द रिलेशन व्हिच गिव्स यू रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट v इक्वल्स r ओमेगा। तो यही इक्वेशन हम आगे जाके यूज करेंगे।